ब्लू लॉक का एक और अटैक फेल हो गया। इस बार ब्लू लॉक ने चार्ल्स, लोकी और ह्यूगो को तो बीट कर दिया, बट नाउ इट्स देयर गोलकीपर ओकारिना कम्स टू अनदर वीडियो एंड ब्लू लॉक का चैप्टर 334 इज आउट। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ह्यूगो इसागी को अभी भी वो सेकंड बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड बनने की बात बोल रहा होता है कि तू सेकंड बेस्ट बन जा, अगर तू स्ट्राइकर बनने का सोचेगा तो ब्लू लॉक का कुछ नहीं हो पाएगा। एंड एज एक्सपेक्टेड इसागी उसकी बातों पे उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं देता। ऑन द अदर एंड बाचरा एक कॉर्नर किक लेने वाला होता है और वो एक क्रॉस डालने वाला होता है, बट बीच में रुक के वो बॉल को पास कर देता है, जिसको देख के फ्रांस का गोलकीपर भी बोलता है कि ये लोग एक सिंपल क्रॉस नहीं डालने वाले। और यहाँ पे हम फ्रांस के गोलकीपर को फ्रांस का डिफेंस लीड करते हुए देख रहे हैं एंड ऑब्वियसली ही इज द गोलकीपर, सो ही हैज द अपर हैंड हियर। ही हैज टू सेव द बॉल फ्रॉम गोइंग इनटू द नेट एंड देन वी सी कि बाचरा वो बॉल हियोरी को पास करता है और उसके साइड में से एक रन लगाने लग जाता है उसके पीछे से, और हियोरी बोलता है कि इट्स अ शॉर्ट कॉर्नर, यानी ये लोग कॉर्नर को थोड़ा बॉक्स के और पास जाके वहां से किक लेने वाले हैं। फ्रांस का गोलकीपर समझ जाता है ये लोग कुछ तो प्लॉट कर रहे हैं और वो चिल्ला चिल्ला के सबको बोलता है कि अपने मार्कर्स को मत छोड़ना, मतलब तुम जिस प्लेयर के पास खड़े हो बस उसको मार्क करते रहो। बट यूलियन लोकी ये बंदा गोलकीपर की कुछ नहीं सुनता और भाग जाता है हियोरी की तरफ, उसको चार्ज करने लग जाता है और हियोरी शॉट लेने वाला तो उतने में सामने से आके लोकी उसे ब्लॉक कर देता है एंड हियोरी एक फेक शॉट लेता है एंड सेंड्स लोकी भी रॉन्ग वे और बॉल पास करता है बाचरा को। नाउ बाचरा गोलकीपर के अगेंस्ट 1v1 होता है और गोलकीपर समझ जाता है कि ये नियर पोस्ट, मतलब यानी गोल की लेफ्ट साइड जो कि बाचरा के पास वाली साइड है, वहां पे से शॉट लेने वाला है। तो गोलकीपर उस एरिया को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है एंड बाचरा के पास उस टाइम शॉट लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो बॉल पास कर देता है एंड इट्स अ बैक पास टू द कॉपी कैट रेओ मिकागे। बट इससे पहले बॉल रेओ के पास पहुंचती है, उसको ब्लॉक करने आ जाता है ह्यूगो। भाई ये बंदा हर जगह है भाई, ये शांत क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरा दिमाग खराब है इसको, ये हर जगह उठ के कैसे आ जाता है। लेकिन एक सेकंड, अगर ह्यूगो यहाँ पे रियो को ब्लॉक करने आ गया है, इसका मतलब इसागी योइची इज फ्री एंड ह्यूगो को लग रहा था कि रियो एक शॉट लेने वाला है, बट ही लीव्स द बॉल एज इट इज एंड देन बॉल जा रही होती है इसागी के पास। बट दिस इज ब्लू लॉक, इतनी आसानी से तुम गोल नहीं मार सकते इसके अंदर। नो, इसागी बोल ही रहा होता है कि मैंने बॉल स्टील कर लिए, बट उतने में उसको ब्लॉक करने आ जाता है चार्ल्स और चार्ल्स इसागी को बताता है कि जब ब्लू लॉक एक डिसऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में खेलता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसागी योइची को मार्क करने की, यानी कि अगर ह्यूगो उस टाइम पे इसागी को मार्क नहीं भी कर रहा होगा देन चार्ल्स विल बी देयर टू मार्क इसागी। इस फ्रेंच टीम के टैक्टिक्स, इसका कोच जो भी होगा ना, हैट्स ऑफ भाई, ये लोग पूरा अच्छा अपना होमवर्क करके आए हैं ब्लू लॉक को हराने के लिए। चार्ल्स इसागी को तो ब्लॉक कर देता, बट बगल में हम देखते हैं कि रीन वो एक शूटिंग पोजीशन में खड़ा है और इसागी उसको बॉल पास कर सकते हैं और रीन बॉल मांग भी रहा है कि मुझे पास कर बॉल, बट देन इसागी के दिमाग में वो ह्यूगो की लाइन आने लग जाती, अगर तेरे को ब्लू लॉक को जिताना है तो तेरे को नंबर 2 बनना पड़ेगा, तू बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड बनते बनते ब्लू लॉक को नहीं जिता सकता। एंड कुछ भी बोलो, भले इसागी ने यहाँ पे ह्यूगो की बात पे ध्यान नहीं दिया, उसकी बातें फिर भी इसागी के डिसीजंस को इफेक्ट तो कर ही रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसागी पास करना चूज नहीं करता और वो खुद शॉट लेने जाता है। इसागी शॉट लेता है, बॉल फ्रांस के डिफेंडर्स के थ्रू निकल जाती है, बट उनका गोलकीपर ही सेव्स द बॉल। और गाना मारू के बाद आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने किसी गोलकीपर को कुछ करते देखा हो ब्लू लॉक के अंदर। जापान अंडर 20 वाले मैच में आई डोंट रिमेंबर मच अबाउट देयर गोलकीपर, बट यहाँ पे फ्रांस का गोलकीपर इस गेम में तो अभी तक तो ही इज बीन टॉप। फ्रांस का गोलकीपर रेनोयर बॉल को सेव करने वाली इसागी को बोलता है कि तेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तू ऑब्वियसली इस ही ट्रैजेक्टरी पे शॉट मारने वाला था और रेनोयर ने शॉट को सेव कर लिया। और उसके बाद ह्यूगो इसागी को बोलता है कि अगर हम लोग तेरे डायरेक्ट शॉट और वॉली को नलिफाई कर दे तो तू बस एक ऑर्डिनरी स्ट्राइकर बन के रह जाएगा, और अगर ऐसे चलता हो तो ब्लू लॉक विल डाई बिकॉज ऑफ यू, लेकिन तू ये जो कि उसे बदल सकता है। इट्स टाइम यू वेक अप इसागी योइची। अगले पैनल में हम देखते हैं कि ह्यूगो इसागी को और मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लाइक वो उसके सामने सुकून वाला डायलॉग झाड़ देता है, जस्ट नो योर प्लेस, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी। बट इसागी के डायरेक्ट शॉट वॉली को इस तरह नलिफाई होता देख बाचरा, हियोरी, रीन एंड इवन ईगो समझ जाते कि दिस इज बैड। दे आर ऑल कंफ्यूज्ड, दे आर ऑल इन प्रेशर राइट नाउ। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अब वो लोग क्या करें, क्योंकि उनकी टीम का बेस्ट प्लेयर, उनकी टीम का वो प्लेयर जो कि उनकी पूरी टीम को चला रहा है, ही इज यूजलेस राइट नाउ। और अगर ऐसे चल रहा तो मे बी ईगो विल सब ऑफ इसागी इन दिस मैच। बट अगले पैनल में हम देखते हैं कारासुको जो कि बॉक्स से बहुत दूर खड़ा है और वहां खड़े खड़े ही इज एनालाइजिंग द होल गेम एंड यू कैन सी इन हिज आईज ही इज अप टू समथिंग, लाइक ही इज गोइंग टू डू समथिंग इन अपकमिंग चैप्टर्स। एंड इस पैनल को देख के मैं इतना तो समझ रहा हूँ कि इस गेम में
we are gonna see some kind of awakening of Karasu. I don't remember the last time मैंने कब Karasu को एक मेन लीड रोल लेते हुए देखा हो ब्लू लॉक के किसी मैच के अंदर। तो ये चैप्टर तो इतना ही था, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे थॉट्स ब्लू लॉक की हार को लेकर और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि ये लोग अभी उस लेवल पे है ही नहीं कि ये लोग इस टूर्नामेंट को जीते, बिकॉज ये तो सिर्फ फ्रांस है। इस टूर्नामेंट के अंदर अभी जर्मनी, स्पेन भी है, एंड ऑब्वियसली इनकी टीम स्ट्रांग होने वाली है। इसागी को अपने आप को चेंज तो करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो अपना रोल चेंज कर ले, वो अपना गोल चेंज कर ले बेस्ट स्ट्राइकर बनने का। नो, उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और जिस तरह वो हर एक मैच में अडेप्ट करता है, उसको इस मैच में अडेप्ट करके अपने लिए एक नया वेपन ढूंढना होगा, एक नया तरीका ढूंढना होगा। He has to find a way to overcome this, to beat France, to beat Hugo, because this is going to be even more scary for Blue Lock from here. Julian Loki, Charles Chevalier, Hugo, and now their goalkeeper Renoir. सिर्फ 4 प्लेयर एंड ब्लू लॉक इज ऑलरेडी कुक्ड। बाय द वे, इस चैप्टर के लास्ट में एडिटर का नोट है, एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन एंड अपेरेंटली विद नो वे आउट शेक्स जापान एक्सेप्ट फॉर दिस मैन ताबितो करासु। यानी यहाँ पे हमें एडिटर ने भी कंफर्म कर दिया है कि पूरी जापान की टीम शेक हो रखी है इस मोमेंट पे, इस सिचुएशन के अंदर, एक्सेप्ट दिस वन गाय ताबितो करासु। ये लोग हाइप अप तो कर रहे हैं अब करासु का, बस डिलीवर कर दो अगले को चैप्टर्स में। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, माता ने नाकामाज।